नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर बात करेंगे अपने होली पोर्टफोलियो की, जिसको हमने नाम दिया था कलरफुल पोर्टफोलियो। आपकी पोर्टफोलियो में जो मतलब रौनक होनी चाहिए वो पोर्टफोलियो हमने आपको प्रोवाइड किया है, जिससे कि जो भी आप पोर्टफोलियो बनाओ उसमें हमेशा मतलब चीज़ें आपके पक्ष में काम करें। बाजार गिरे तो हम बोलें भाई हमारा मन नहीं है गिरने का, बाजार चले तो हम कहें भाई साहब हम तेज़ी से भागने वाले हैं। परफॉर्मेंस दिखाएंगे आपको, और कुछ लोगों के पेट में दर्द है उनका सोल्यूशन देंगे। सबसे पहले क्वेरी का सोल्यूशन ये है कि कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं हमने उनको नाम नहीं सुना। भाई आप याद रखिए, बाजार में 5,000 से ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं और हो सकता है आपने उनमें से बहुतों का नाम नहीं सुना हो। आप उन्हीं स्टॉक्स को जानते हो जो बड़े हैं, या फिर ऐसे स्टॉक्स हैं बड़े में भी आप सबका नाम नहीं जानते होगे। वही हैं जो लगभग रोज टीवी पे आ रहे हैं, जो न्यूज़ में हैं, मतलब समझ रहे हो ना, वहाँ पर चलने में भी उनको तकलीफ होती है। खैर, स्टॉक सिलेक्शन एक कला है, वो हमने आपको सुनाई हुई है, समझाई हुई है। फ्री टूल्स प्रोवाइडेड हैं आपके लिए, उसका फ़ायदा उठाइए। एक चीज़ आपसे कहेंगे, जो हमने आपको फ्री में पोर्टफोलियो प्रोवाइड किया था वो भी बाजार से अच्छा चला है, और क्या कहोगे अब, है ना मज़ेदार चीज़। खैर, मैं आपसे क्या बोला था वीडियो में कि 90 टू 95 इवन 99% तक के म्यूचुअल फंड से बेहतर हमारा पोर्टफोलियो परफॉर्म करेगा। और ये डेटा मैं पूरे के पूरे मार्केट रिस्क के साथ, पूरे के पूरे सम्मान देते हुए मार्केट को बोला था कि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मैं गलत हो जाऊं, लेकिन फिर भी जो कम बैक टेस्टेड डेटा है वो यही सजेस्ट कर रहा है कि आप जाकर एनएवी चेक कीजिएगा। आज की कौन से म्यूचुअल फंड की एनएवी आज पॉजिटिव आती है, वो भी 0.3 0.5 1% नहीं, 1.5% के आसपास पॉजिटिव आती है। जाकर चेक कीजिएगा। पहले हम आपको अपने किसी स्टॉक्स का परफॉर्मेंस दिखाना चाहेंगे, क्योंकि कुछ लोगों के पेट में दर्द था। वो एक कुछ टाइप के लोग होते हैं, अभी बात करेंगे। आप देखिए हमारे परफॉर्मेंस, टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स 5% ऊपर, 4% ऊपर, 3-3.25% ऊपर, 2% ऊपर, 2% ऊपर, 1% ऊपर, ठीक है, 1% ऊपर। ये हैं हमारे टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स, टॉप 7। उसके बाद मिड परफॉर्मिंग में आते हैं, अगली कैटेगरी आती है 0.77%, 0.1%, फिर 0.29%, 0.16%, 0.14%, यानी कि 7, 8, 9, 10, 11 स्टॉक्स हमारे ऐसे हैं जो ग्रीन में बंद हुए हैं, तब जब निफ्टी 1.25% डाउन है, निफ्टी 150 पॉइंट डाउन है। और याद रखिएगा इंट्राडे के दौरान ये भी और ये भी स्टॉक ऊपर ही थे, ठीक है। तो 11 स्टॉक्स हमारे पॉजिटिव में बंद हुए हैं। उसके बाद 1, 2, 3 स्टॉक्स हमारे आधा परसेंट या उससे भी कम नीचे बंद हुए हैं। उसके बाद अगले स्टॉक्स की बात करें, आधा परसेंट से ऊपर 1, 2, 3, 4 स्टॉक्स हमारे बंद हुए हैं। और केवल 3 ऐसे स्टॉक्स हैं, फिर से बता रहा हूँ, केवल 3 ऐसे स्टॉक्स हैं जो बाजार के आसपास की गिरावट दिखाए हैं। एक भी स्टॉक ऐसा नहीं है जो बाजार से ज़्यादा गिर गया हो, बहुत ज़्यादा। बाजार के आसपास ही गिरे हैं स्टॉक्स हमारे, वो भी केवल 3। बाकी सब ने बाजार से अच्छी परफॉर्मेंस दी है। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ आपसे? हाँ, तो अब इन जैसे लोगों को जवाब मिलना चाहिए ना। नेगेटिव भी दिखा देता, हमने कम्युनिटी पोस्ट डाली कि भाई आप लोगों को पोर्टफोलियो मिल गया है ना, परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी चल रही है, तो इनके पेट में दर्द हो गया। पता है ये कौन लोग होते हैं? ये वो लोग होते हैं, अगर पड़ोसी नई गाड़ी खरीद के ले आए, नई साइकिल खरीद के ले आए, तो बोलते हैं हमारे घर में आज खाना नहीं बनेगा, आज हमारे घर में मातम है, हम खाना नहीं खाएंगे, अपने बच्चों को पीटेंगे। मतलब फ्रस्ट्रेटेड ज़िंदगी जी रहे हैं, बर्बाद है इनकी ज़िंदगी, चली गई ज़िंदगी इनकी, ख़त्म है। ये दूसरे की खुशी इनसे बर्दाश्त नहीं हो सकती। और पड़ोसी साइकिल खरीद लिया तो ये खाना नहीं बनाते। अगर पड़ोसी बाइक या मोटरसाइकिल खरीद के आ गया तो ये कुछ भी कर जाएंगे। और पड़ोसी अगर कार वगैरह खरीद के आ गया तो मतलब इनकी कहानी बन गई। समझ रहे हो ना? हार्ट वर्ड के मरीज हो जाएंगे। और एक चीज़ याद रखना, आप लोगों को मैं ऐसे ही जवाब दूंगा, क्योंकि हमारा जो कल्चर है ना, हम अस्त्र शस्त्र वाले हैं। हम रखे रहते हैं छुपा के, और छुपा के नहीं भाई, छुपा के तो अब रखते हैं, पहले तो एकदम खुल्लम खुल्ला सामने रखते थे। तीर रखते थे, तलवार रखते थे, चक्र रखते थे, त्रिशूल रखते थे। समझ रहे हो ना? हाँ, सामने रखते थे एकदम कि औकात में रहना बेटा, सही हो गए तो झुक जाएंगे। और अगर बकैती किए फर्जी, हमारी तरफ एक शब्द है बहुत तगड़ा, बकैती, तो वो हाल करेंगे कि भागने के लिए पैर नहीं बचेगा। तो ऐसे लोगों को ऐसे ही जवाब आएगा कि तुम जैसे लोग केवल वीडियो आकर डिसलाइक कर सकते हो, ठीक है। आपके जैसे लूजर्स बहुत हैं दुनिया में। और याद रखना, मेरा यहाँ पर काम प्रोफेशनलिज्म वाला नहीं है। हम आपको वो नहीं बेच रहे हैं, अपने कोर्सेस नहीं बेच रहे हैं कि अरे सर आ जाइए ले लीजिए। आपको डंके चोट पे कहता हूँ, लेना हो लीजिए, ना लेना हो ना लीजिए, परफॉर्मेंस देख के लीजिएगा, ठीक है। ठोंक बजा के लीजिएगा, भारत वाली संस्कृति आपको बताता हूँ। ठोंक बजा कर लीजिए, चीज़ों को समझिए और जाकर देखो मुहूर्त ट्रेडिंग। फिर कौन सी 26 जनवरी का पोर्टफोलियो, वैलेंटाइन डे का पोर्टफोलियो, और अब होली का पोर्टफोलियो। इसमें कोई घमंड की बात नहीं है, इसमें सीधी सिंपल लॉजिक है कि हम आपको सच्चाई तक नहीं पहुंचने दिया जाता,
हम आपको वही 2 कौड़ी के म्यूचुअल फंड खरीदने के लिए बोले जाएंगे। हम आपके लिए अच्छे स्टॉक्स अवेलेबल भी होंगे तो हमको वही कबाड़ स्टॉक्स दिखाए जाएंगे टीवी पे कि 2021 का ये चमकता सितारा है, 10 वाला 21 पहुंच जाएगा, 25 पहुंच जाएगा, और हम आप सब वहाँ फंसते हैं। हम आपके पास पूरा ऑप्शन है, पूरी रिसर्च करने का मतलब समय भी है, लेकिन फिर भी हम नहीं करना चाहते। और उस चीज़ पे कॉन्फिडेंस है, उस चीज़ पे बोलता हूँ। बाजार का डिस्क्लेमर हमारी मजबूरी है देना, और आपकी भी मजबूरी है कि किसी पे भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो। मैं तो कभी कहता भी नहीं कि मुझ पर भरोसा करो भाई। मैंने आपको क्या कहा था, चीज़ें समझा दी ना। अब आप सोचिए कि हमारा पोर्टफोलियो तब पॉजिटिव है जब बाजार 1% नेगेटिव है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कल बाजार 1% पॉजिटिव गई तो हमारा पोर्टफोलियो 3-4% ऊपर चला जाएगा। हो सकता है कल हमारा पोर्टफोलियो ना परफॉर्म करे, लेकिन बाजार से बेहतर चलेगा, इतना हमने बैक टेस्ट कराया है अपने डेटा को, अपने चीज़ों को, अपने पैरामीटर्स को, और तब वहाँ पर आकर हम बात कर रहे हैं। समझ रहे हो? तो मैंने ऐसे लोगों को जवाब क्यों दिया? क्योंकि भाई देखो, हम किसी भी कल्चर से बिलोंग करते हो, हम रिस्पेक्ट किसकी करते हैं? जिसके पास ताकत है, जो सच की ताकत रखता है। कोई भी आप मानते हो ना, कोई भी कल्चर आप फॉलो करते हो, जिसके पास सच की ताकत है हम उसी का सम्मान करते हैं, उसी की पूजा करते हैं। समझ रहे हो? और ऐसे लोगों का मुंह हमेशा छुपा होना चाहिए, क्योंकि ये लोग समाज के लिए बहुत ही खतरनाक हैं। जाकर इनका कमेंट देख लीजिएगा, इनको 1-2 रिप्लाई दे दीजिएगा अगर मन हो तो, बाकी आपकी मर्जी। अभी हम यहाँ पर परफॉर्मेंस की बात कर लिए, अब बात करते हैं कि क्या अभी भी आप होली पोर्टफोलियो ले सकते हो? जी हाँ, बिल्कुल ले सकते हो। प्राइजेस इंक्रीज हो गए हैं, तो आपको वो बात समझनी होगी। डेटा हैंडलिंग में दिक्कत आती है, इसलिए प्राइजेस बढ़ाना हमारी मजबूरी है। और एक चीज़ मैं आपसे वादा कर सकता हूँ, अगर आपका पोर्टफोलियो 15,000 20,000 का है तो आप खुद सोच लीजिए कि जहाँ पर बाजार 1% नेगेटिव है, मतलब अगर आप नॉर्मल पोर्टफोलियो लिए होते तो आपका लॉस कितना जाता? 200-250 रुपये आपका तो लॉस हो गया होता ना आज। और समझिएगा बात को मैं क्या कह रहा हूँ। 1% का मतलब क्या है? 1-1.25% का मतलब है कि बाजार जो है 200-250 रुपये आपको आज नुकसान देती, लेकिन अगर आपने हमारा पोर्टफोलियो लिया तो बाजार आज आपको 200-250 रुपये पॉजिटिव दे रही है। अंतर देख रहे हो कितना बड़ा है? अंतर है 300-400 रुपये का, और ये तब है जब आपका पोर्टफोलियो केवल 20,000 का है। वैसे भी जो छोटे साइज़ के लोग थे वो ज़्यादातर स्टॉक्स को स्टडी करेंगे, चीज़ों को समझेंगे, तो उनको बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं मिलेगा, लेकिन जिन्होंने भी उससे ज़्यादा प्राइस पे करके लिया है उनको ऑफकोर्स ये बात है फ़ायदा मिलना ही है। अब आपकी जिम्मेदारी क्या है? अब आपकी जिम्मेदारी है कि आपको जो भी सिलेक्शन बताया गया है स्टॉक्स का, ऐसे ही स्टॉक्स आप आगे करके सेलेक्ट करते रहो। कम से कम अगली बार जब मैं कोई पोर्टफोलियो लाऊं तो आपको वो लेने की ज़रूरत ना पड़े। आप खुद से अपने पोर्टफोलियो बना लो, चीज़ों को समझ लो, डेटा को बैक टेस्ट कर लो। सारी चीज़ें मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बताई हैं, तो अगली बार अगर कोई पोर्टफोलियो कभी आता भी है सस्ते में तो वो दूसरे लोगों को अपॉर्चुनिटी दीजिएगा ग्रैब करने की। अब मैं सच में उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने बड़ी पेमेंट करके पोर्टफोलियो लिया था, क्योंकि आप ही के मतलब पूरे सपोर्ट से जो स्टूडेंट हैं, जो बेचारे सिर्फ रिसर्च करना चाहते हैं, चीज़ों को समझना चाहते हैं, उन तक डेटा पहुंचेगा तो आपकी तरक्की बिल्कुल तय है। और हम आपसे वादा इतना किए थे कि आपको एक अच्छा पोर्टफोलियो प्रोवाइड किया जाएगा। आई होप आप सब उससे सेटिस्फाइड होंगे। ऑफकोर्स सी बात है कि उसमें और भी इंप्रूवमेंट किए जा सकते थे, और भी ज़्यादा रिसर्च की जा सकती थी, और भी अच्छे स्टॉक्स का सिलेक्शन हो सकता था, लेकिन जितना हमारी तरफ से हो पाया उतना हमने आपके लिए किया है। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। अब यहाँ तक आए हो तो जिनको पोर्टफोलियो नहीं मिला है अभी तक, इवन 7:58 तक भी नहीं मिला है 31 मार्च 2021 को, तो उनके पास अगर आपने पेमेंट की हुई है तो आपकी पेमेंट बिल्कुल सेफ़ है। आप आराम से हमारे पास रिक्वेस्ट डाल दीजिए। ईमेल आईडी innocentinvestor@gmail.com। इनोसेंट का डबल आई रहेगा, याद रखिएगा, INNOCENTINVESTOR@gmail.com। यहाँ पर आपको पेमेंट प्रूफ, ठीक है, ये ईमेल कर देना है। आपको रिप्लाई मैक्स टू मैक्स 1 या 2 दिन के अंदर मिल जाएगा। तो ये आपका काम है करना। और जो भी लोग स्टडी पर्पज़ से लिए हैं तो वो आराम से स्टडी कीजिए, समझिए चीज़ों को, पैरामीटर्स लगाइए। मैंने जो समझाया है, बहुत से अच्छे लोग भी आपको पैरामीटर्स बताते हैं, चीज़ों को समझिए। क्योंकि एक पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स होते हैं, यानी कि एक स्टॉक की जो परफॉर्मेंस होती है वो पता किस चीज़ से डिफाइन होती है? मल्टीपल चीज़ों से डिफाइन होती है। अब जैसे कुछ लोग कहते हैं डेट फ्री स्टॉक्स खरीदो, ठीक, मैं पर्सनली किसी एक पैरामीटर का दीवाना नहीं हूँ, ठीक है, दीवाना हूँ कुछ पैरामीटर्स का, लेकिन मैं एकदम भावनाओं में नहीं जाता, नहीं ये ऐसा है तो मैं खरीद लूँगा। रिटर्न ना, मैं रिटर्न ऑन इक्विटी देखता हूँ हमेशा, ना मैं रिटर्न ऑन कैपिटल मतलब मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, आप किसी एक पैरामीटर के पीछे मत भागो कि कर्जा नहीं है मैं खरीद लूँगा, ज़्यादा रिटर्न ऑन इक्विटी है मैं खरीद लूँगा, प्राइस सस्ता है इसलिए खरीद लूँगा, मतलब चलता ही नहीं स्टॉक है, ब्रेकआउट दे रहा है। मैं किसी एक पैरामीटर पे स्टॉक लेने के लिए आपको बोलता ही नहीं हूँ। ढेर सारी चीज़ें हैं, तो अलग अलग स्टॉक्स अलग अलग पैरामीटर पे चलते हैं। कुछ कंपनियाँ सस्ती ही मिलती रहती हैं, कुछ कंपनियाँ महंगी ही मिलती रहती हैं, तो हम आप सब इसको डिकोड नहीं कर सकते, और ना ही आपको कोई ये चीज़ें समझा सकता है कौन से पैरामीटर पर स्टॉक कब खरीदो। यही है सबसे बड़ी कला है कि कब खरीदने की कला हमको सीखनी है। उसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, आपसे भी साथ की उम्मीद है। तो सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने
सपोर्ट किया 49 रुपीज़ में। स्टूडेंट तक, छोटे पोर्टफोलियो साइज अकाउंट होल्डर्स तक आराम से आप पोर्टफोलियो पहुंचा है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन लोगों ने भी हमारी मदद की है पोर्टफोलियो बनवाने में, जिन लोगों ने भी रिसर्च की हमारी टीम की तरफ से, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबकी ही मेहनत से ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया है, अदरवाइज अकेला इंसान क्या क्या कर सकता है। आई होप आप सब समझोगे। और हाँ, सच का सम्मान कीजिए, सच के सामने झुकिए। जो सत्य हो ना, जो कड़वा हो ना, उसके सामने झुकना मत। कड़वा मतलब समझ रहे हो ना, वो कड़वा मैं दूसरे टाइप की बात कर रहा हूँ, जो सच में कड़वा है, जो सच में कड़वा है। जैसे माँ बाप अगर कड़वे होते हैं ना, उसके पीछे की मिठास हो सकता है अभी आपको ना दिखाई दे रही हो, ठीक है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं कड़वा होता हूँ, मेरे पीछे की मिठास आपको नहीं दिखाई दे रही है। आपकी मर्जी, आपको ढूंढने की कोशिश कीजिए, क्या सच में मिठास है यहाँ पर, या फर्जी हमको आकर गाली बके जा रहा है। कोई आकर गाली बके तो उसके बारे में सुनो, सोचो कि क्यों बक रहा है, क्या मैं डिज़र्व करता हूँ ये गाली। अगर नहीं डिज़र्व करते ना, उठाओ त्रिशूल, गले पे मारो, सीधे मारो। और ऐसा नहीं मर जाए वो, ऐसा नहीं करना, पता चले कि जाकर कंप्लेन हो रही है कि दफ़ा 302 वाला केस समझाया जा रहा है, ऐसा नहीं। लेकिन उसके कम से कम खरोच तो आना चाहिए, उसको पता चले कि नहीं नहीं भाई, गले पे इसलिए मारा क्योंकि बकबक कर रहा था, दोबारा मत बोलना, नहीं तो बेटा तकलीफ़ हो जाएगी, ठीक। तो ऐसे लोगों को आई होप आप जवाब देते रहोगे और समझते रहोगे कि रियलिटी क्या है इस बाज़ार की। चलिए भाई, सीके प्रखर जी बोले, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन। सोच रहे हैं कि यार कमेंट सेक्शन वाला कुछ चालू करें, खैर अभी तो पोर्टफोलियो है, समय मिलेगा तो आप लोगों का जवाब देने में बहुत मज़ा आएगी, क्योंकि आप लोगों के कमेंट आज मैं पढ़ रहा था, बहुत मज़ेदार आप लोग कमेंट करते हो, दिल खुश हो जाता है, बहुत एकदम दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। खैर, इस पर हम कभी और डिस्कशन करेंगे। तो चलिए, नमस्ते भाई राकेश शर्मा जी, अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से, वीडियो ख़त्म करते हैं, बाय बाय।